ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की भी जो चर्चा है वो आपके साथ जो हम करने जा रहे हैं, ये आपके अपने बड़े मनपसंद कार्यक्रम को लेकर के है और इस विषय का नाम है मंथली लव राशिफल। जी हाँ, और ये मंथली लव राशिफल है अगस्त 2026 का। और इस अगस्त 2026 के मंथली लव राशिफल के माध्यम से आज के इस कार्यक्रम के दौरान हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो आप हमारे धनु लगन राशि के जातक हैं, यानी कि जिनका सजिटेरियस असेंडेंट है, उनकी जो लव लाइफ है या उनकी लव लाइफ से रिलेटेड जो भी मैटर्स हैं, उनको लेकर के ये महीना आपके लिए किस प्रकार के रिजल्ट्स लेकर के आ रहा है। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी आपको रिजल्ट्स की बात होती है वो तो ग्रहों के द्वारा ही प्राप्त होते हैं। अगर ग्रहों की स्थिति आपके फेवर में है, अच्छी है, अनुकूल है, तो रिजल्ट्स भी आपको अच्छे प्राप्त होंगे। और अगर ग्रहों की स्थिति थोड़ा प्रतिकूल है, यानी कि फेवरेबल नहीं है, तो फिर रिजल्ट्स में भी कमी रहेगी। तो कहीं आपकी लव लाइफ को लेकर के इस अगस्त 2026 का महीना कुछ नई परेशानियां तो नहीं खड़ी कर देगा। हालांकि देखिए, जीवन में कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता कि उसके जीवन में उसको परेशानियों का सामना करना पड़े, किसी भी मामले में और किसी भी क्षेत्र से संबंधित। हर कोई व्यक्ति चाहता है कि उसकी जिंदगी शांति सुकून के साथ और खुशी खुशी व्यतीत हो। लेकिन ऐसा संभव अगर हो पाता तो बहुत अच्छी बात थी, लेकिन ऐसा तो नहीं है। देखिए, ये तो सब ग्रहों पर आधारित है, ग्रहों का खेल है। कब ग्रह आपको परेशानियों में डाल दें और कब ग्रह आपको परेशानियों से निकाल के सुखों की तरफ को लेके जाएं, ये हम और आप इस बात के बारे में सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि ज्योतिष एक ऐसा विषय है, ऐसा शास्त्र है, इसको इसलिए शास्त्र कहा गया है, शास्त्रों में गिनती होती है इसकी, क्योंकि ये जो 9 ग्रह हैं, इन 9 ग्रहों के द्वारा ही सारी गणनाएं करके, जीवन से संबंधित गणना करके जो भी सुख और दुख हैं उनका, कब हमको सुखों का भोग करना है, कब हमें दुख प्राप्त होंगे, तो ये सब चीज़ें, कब दुख भोगेंगे हम, तो ये सब चीज़ें हम ज्योतिष गणना के आधार पर आसानी से निकाल सकते हैं। तो आज की जो चर्चा है ये ज्योतिषीय चर्चा है और आपको हम आपकी लव लाइफ से रिलेटेड बताने जा रहे हैं कि आपको अपनी लव लाइफ से रिलेटेड कहाँ और किस फील्ड में किस प्रकार के कैसे रिजल्ट्स प्राप्त होंगे। और जैसा कि आप अगर हमारे पुराने व्यूअर हैं तो जानते हैं कि हम जब भी लव राशिफल को लेकर के बात करते हैं आपके साथ, तो उसमें हम मेनली 5 पॉइंट्स पर ही डिस्कशन करते हैं आपके साथ, क्योंकि इन 5 पॉइंट्स के अंदर ही सारी बातें आ जाती हैं, सारी बातें इंक्लूड हो जाती हैं। जिसमें कि सबसे पहले तो बात करते हैं हम सिंगल जातकों की, यानी कि जो अभी तक पूरी तरह से सिंगल हैं। और अगर अभी आप सिंगल हैं पूरी तरह से, तो क्या आपके जीवन में आपका अपना मनपसंद कोई साथी एंटर कर पाएगा? हर कोई चाहता है कि उसका भी कोई साथी ऐसा हो, उसका हम सफ़र कोई ऐसा हो कि जो उसका पूरी ज़िंदगी साथ दे, पूरे दिल से साथ दे और उसके सेंटिमेंट्स का भी रेस्पेक्ट करे, उसको चाहे। लेकिन क्या ये संभव हो पाता है? ये सब ग्रहों पर डिपेंड करता है साथियों। तो यहाँ पर इस बात का भी गणना करके निकालेंगे कि भाई, क्या आप सिंगल जातकों के लिए ये अगस्त 2026 फेवरेबल है इस मामले में या नहीं। नंबर 2, कि अगर आप लिव इन रिलेशंस में हैं या आपका लव अफेयर कहीं है, तो ये जो रिलेशनशिप है या जो ये अफेयर है आप लोगों का, इसमें आप लोग कितना एंजॉय कर पा रहे हैं या कर पाएंगे इस अगस्त 2026 में, या फिर आपकी इस रिलेशनशिप को, आपके इस अफेयर के बीच में कोई और नई प्रॉब्लम तो खड़ी होने वाली नहीं है। देखिए, यही ज्योतिष है। अगर ऐसा कुछ होना होता है तो उसका पहले से ही गणना के द्वारा ज्ञात हो जाता है कि आखिरकार किस प्रकार के रिजल्ट्स हमको मिलने की संभावना बन रही है। तो हमें उन रिजल्ट्स, अगर मान लीजिए अशुभ परिणामों की संभावना बन रही है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि पहले से पहले ही व्यक्ति को अगर पता लग जाए कि भाई कुछ ऐसा समय आ रहा है, तो वो थोड़ा सा कॉशियस रहेगा, अगर समझदार व्यक्ति है तो ये बड़ी मदद करता है ज्योतिष ऐसी चीज़ों के लिए। जब आदमी के ऊपर एक तरीके से सुखों का अंबार होता है, यानी कि वो सुख भोग रहा होता है, तब तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। लेकिन अब दुख आने वाले हैं, तो दुख आने वाले हैं, उसके लिए पहले से आदमी मेंटली प्रिपेयर रहे कि भाई ऐसी प्रॉब्लम आने वाली है, तो क्यों ना हम उसके लिए सावधान रहें, और क्यों ना फिर अगर ज्योतिषीय उपाय हैं कुछ तो उनको किया जाए, ताकि हम अपनी समस्याओं को छुटकारा पा सकें, समस्याओं को दूर कर सकें, अशुभ प्रभावों में कमी कर सकें। तो यहाँ पर
आज सबसे पहले सिंगल जातकों के लिए बात करेंगे, उसके बाद लिव इन रिलेशंस में अगर आप हैं या आपका लव अफेयर है तो इसको लेकर के बात करेंगे। नंबर 3 बात करेंगे आपसे कि अगर आप विवाहित हैं तो आपके वैवाहिक जीवन कैसा चलने वाला है। और नंबर 4 कि आप विवाहित हैं लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को लेकर के भी आपके मन में कुछ है, तो क्या ऐसी स्थिति बनेगी, या आपका ये कहना कि आपके तो पहले से कहीं बहुत अच्छे रिलेशंस हैं, चल रहे हैं, तो अब इस महीने क्या हालात रहेंगे आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को लेके। और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के साथ साथ आपकी एक्स्ट्रा मैरिटल वाली लाइफ और मैरिड लाइफ के बीच में बैलेंस बना के रख पाएंगे क्या आप, या इम्बैलेंस हो जाएगा, वगैरह वगैरह। और नंबर 5 आखिर में, अंत में बात करेंगे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को लेके, यानी कि जिन किसी के साथ भी आपके बहुत अच्छे संबंध थे लेकिन किसी कारण से उन संबंधों में किसी भी प्रकार का कोई समस्या आ गई, किसी भी कारण आ गई, और रिजल्ट ये निकला कि आपके और उनके बीच की दूरियां बढ़ गई, आप एक दूसरे से दूर होते चले गए, और नतीजा ये आया कि भाई आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आ गए कि अब आपका उनके साथ किसी प्रकार का कोई संपर्क नहीं रह पाया। लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत लोग बहुत चीज़ों को सोच करके चलते हैं, मतलब ज़्यादा सोच विचार करते हैं कि भाई क्या हर चीज़ के पहलू के विषय में कि ये इसके क्या रिजल्ट्स होंगे, इधर जाएंगे तो क्या रिजल्ट्स होंगे, तब जा कर के वो कुछ डिसीजन लेते हैं। कुछ लोग तो एकदम डिसाइड कर लेते हैं कि ठीक है जैसा है वैसा है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा है तो अच्छा है, खराब है तो खराब। लेकिन कुछ लोग थोड़ा सा सोच विचार करने वाले लोग होते हैं। तो जो लोग ऐसा मान के चल रहे हैं, जो लोग ऐसा सोच रहे हैं कि भाई अब हमारा उनके साथ दोबारा क्यों ना रीयूनियन हो, क्यों ना हमारे संबंधों का रिवाइवल हो जाए, क्यों ना हम एक दूसरे के साथ दोबारा से पहले से भी ज़्यादा और बेहतर तरीके से रह सकें, तो अगर ऐसा है तो इसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन ये है साथियों कि क्या ग्रह भी आपको इस महीने अगस्त 2026 में इस कार्य के लिए आपको परमिशन दे रहे हैं, इजाज़त देंगे? इसी बात को लेकर के हम इस कार्यक्रम में चर्चा आपके साथ करने वाले हैं, एक एक पॉइंट को लेके। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं जो आप हमारे सिंगल जातक हैं। तो मैं सिंगल जातकों से बताना चाहूँगा कि साथियों देखिए, आप जो हमारे सिंगल जातक हैं, आप बहुत अच्छी तरीके से, मतलब एक तरीके से आपके दिमाग में और दिल में ये चीज़ें हैं, आप किसी को चाहने लगे हैं या पसंद करने लगे हैं, आप भी काफ़ी इमोशनल हैं, यानी कि इन बातों को लेकर के ये चीज़ें आपके दिमाग में काफ़ी चल रही हैं, काफ़ी सोच विचार भी है आपके माइंड में। बल्कि आप जो मेरे धनु लग्न राशि के जातक हैं, मैं तो यहाँ तक कह सकता हूँ ग्रहों की स्थिति को देखते हुए कि आप भी अब ये चाहते हैं कि हाँ भाई अब बहुत टाइम हो गया सिंगल रहते हुए, अब थोड़ा सा कुछ चीज़ें बदलनी चाहिए, यानी कि कोई लाइफ में हमारी भी आना चाहिए। लेकिन कितना संभव होगा, कितना नहीं होगा। तो अगर आप अपने ये चाहते हैं कि भाई जिस मित्र को आप पसंद करने लगे हैं या जो आपके मन में है, दिल में है, उसी को आप अपनी लाइफ का हिस्सा या पार्ट बनाना चाहते हैं, तो क्या ये इस महीने में संभव हो पाएगा? इसी बात को लेकर के हम आपसे बात कर रहे हैं। तो मैंने अभी कहा कि आपके मन में तो चीज़ें चल रही हैं, काफ़ी पॉजिटिव थिंकिंग है आपके मन में, लेकिन क्या आपका जो वो मित्र है, क्या आपने थोड़ा सा उसकी भी मन की लेने की कोशिश की है? तो मैं बताना चाहूँगा कि अभी जो समस्या आएंगी आपकी तरफ से नहीं है, समस्या अभी आपके मित्र की तरफ से। ये समस्या क्या, यही तो समस्या है, समस्या इसी का नाम है कि आप किसी कार्य को करना चाहते हैं लेकिन किसी के साथ करना ही पड़ेगा। ये तो चीज़ ऐसी है, अकेले तो आप नहीं कर सकते। तो अब जिसके साथ करना चाहते हैं या जिसको अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना चाह रहे हैं, अगर उसका पूरी तरह से कंसेंट ना मिले, या वो आनाकानी करे, या थोड़ा टाल मटोल करे, या कोई उसकी चाहे अपनी मजबूरी के कारण ही क्यों ना करे, कोई उसमें अपनी प्रॉब्लम क्यों ना हो उसकी, मैं एक बात कह रहा हूँ आपसे, लेकिन जब तक उसका कंसेंट नहीं मिलेगा जब तक तो आप कुछ नहीं कर सकते, अकेले तो आप नहीं कर सकते। तो बस वही स्थिति इस महीने आपके साथ बनी रहेगी पूरे महीने, कि कहीं ना कहीं आप मित्र के कारण आपको वेट करना पड़ेगा, और ये इसलिए करना पड़ेगा कि पर्टिकुलर उस मित्र में ही आपका इंटरेस्ट है, और क्योंकि उसमें इंटरेस्ट है तो इसीलिए उस मित्र की तरफ से अभी आपको कंसेंट नहीं मिला है, ना मिलेगा इस महीने। अभी आप प्रपोज भी ना करें, मैं तो बल्कि यही कहूँगा, अभी सिर्फ उनके मन की बात देख लें कोशिश करके निकाल के, तो भी आपको एहसास हो जाएगा, पक्का पता लग जाएगा कि भाई अभी उधर से कुछ हाँ होने की उम्मीद फिलहाल नहीं है, तो क्यों फिर अपनी बात को गिराया जाए। अभी मैं यही कहूँगा आपसे कि इस महीने आप प्रपोज बिल्कुल ना करें। अगर आप प्रपोज करेंगे तो वो प्रपोज या तो आपका पेंडिंग पड़ा रहेगा, या फिर कहीं ना कहीं कोई ऐसा जवाब आपके पास आएगा, रिप्लाई आएगा ऐसा उनकी तरफ से, आंसर ऐसा मिल जाएगा कि जिसमें आपको
भी थोड़ा सा फील हो, तो ऐसा काम क्यों किया जाए। तो मेरा सिंगल जातकों से अभी यही कहना है। लेकिन हाँ, ये भी बात है साथियों कि आने वाले दिनों में आपके इस मित्र का, ये मैं कह सकता हूँ, आने वाले समय में आपके इसी मित्र का आपके प्रति रुझान, बिहेवियर, एटीट्यूड बहुत पॉजिटिव होने वाला है। और तब आप प्रपोज करिएगा, और वो समय आएगा मैं जब दोबारा आपके पास आऊँगा आपका राशिफल लेकर के, और ये खुशखबरी आपको दूंगा। इतना यकीन रखिए मेरी बात का। वैसे उपाय भी दूंगा, आप उपाय भी करिए, तो उससे कुछ और आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने की संभावना भी बनेगी। साथियों, आगे बात करते हैं लिव इन रिलेशंस में जो लोग हैं या जिनका लव अफेयर चल रहा है। तो देखिए, अगर आप भी लिव इन रिलेशंस में रह रहे हैं या आप भी अगर अफेयर में हैं, तो यहाँ पर मैं आपसे कहना और बताना ये चाहता हूँ साथियों कि देखिए, जब आप किसी के साथ लिव इन में हैं या रह रहे हैं एक साथ, तो वहाँ पर क्या होता है कि बेशक चाहे किसी की आपका जो वो मित्र जिसके साथ आप लिव इन में हैं, बेशक कुछ चीज़ें आपको उनकी अच्छी नहीं लगेंगी, बिल्कुल पसंद नहीं आएंगी। कुछ चीज़ें आपको बहुत अच्छी लगेंगी, कुछ चीज़ें आपको बहुत पसंद आएंगी, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी होंगी कि जिसके लिए आप कोई कंप्रोमाइज़ करने के लिए भी तैयार उनके साथ नहीं होने वाले। भाई देखिए, ये कहना भी चाहेंगे और कह भी देंगे समय पर, देखिए भाई ये चीज़ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, इसे तुम अपना सही करो। अगर ऐसा ही रहा तो हमारा तुम्हारे साथ थोड़ा मुश्किल में पड़ जाएगी ये रिलेशनशिप, ऐसा भी आप कह सकते हैं। ऐसी भी संभावना है इसकी पूरी। क्यों? आपके अपने मित्र की कुछ बातें आपको बिल्कुल पसंद नहीं आने के कारण। लेकिन अब मैं आपसे यहाँ पर एक बात कहूँगा, ये तो मैंने आपके बारे में, आपकी सोच के बारे में बताया कि आप ऐसा भी कह और कर सकते हैं, कह सकते हैं, कर सकते हैं। लेकिन अब आपको करना और क्या चाहिए, करना ये चाहिए ग्रहों की स्थिति को देखते हुए कि अभी आप थोड़ा सा शांत रहिए। देखिए क्या होता है कि जब आप किसी के साथ मित्रता में हैं, लिव इन रिलेशंस में हैं या अफेयर में हैं, हर व्यक्ति सर्वगुण संपन्न नहीं है। कोई भी व्यक्ति नहीं होता सर्वगुण संपन्न, हर व्यक्ति नहीं, कोई भी व्यक्ति नहीं होता। आप में भी कमियां हैं, हम में भी कमियां हैं, हर व्यक्ति में कमियां हैं। अगर कुछ अच्छाइयां होती हैं ना, तो साथ में कुछ कमियां भी होती हैं। अब हम सामने वाले की कमियां तो हमें दिखाई दे रही हैं, लेकिन हमारे अंदर भी कुछ कमी होंगी जो उसको दिखाई देती होंगी या किसी दूसरे को देखती होंगी, ठीक है ना। तो इसलिए हमारा आपसे यहाँ पर ये कहना है, और ये हम दो बातों को ध्यान में रख करके आपसे ये बात कर रहे हैं। एक तो ये कर रहे हैं कि देखिए, अभी जो ग्रहों की स्थिति है बहुत ज़्यादा अनुकूल ना होने के कारण भी ऐसी सिचुएशन क्रिएट होने की संभावना ज़्यादा बनी हुई है, और ये समय के साथ साथ चीज़ें बदलेंगी। और समय के साथ साथ बदलने का मतलब है ये चीज़ें पॉजिटिव होंगी। आने वाले समय में तो ये चीज़ें मुझे काफ़ी पॉजिटिव लगती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% पॉजिटिव हो जाएंगी। अभी का जो फिलहाल मैं बात आपसे कर रहा हूँ इस महीने के विषय में, इसके कंपेरेटिवली, तो इसलिए नाउम्मीद बिल्कुल मत होइए। बस इतना है, थोड़ा सा पेशेंस, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए लिव इन रिलेशंस में और लव अफेयर में। बेशक आपको कमियां नजर आए, बेशक आप उन चीज़ों को लेकर के कंप्रोमाइज करने की मूड में ना हो, लेकिन पेशेंस, अगर आपने पेशेंस रख लिया ना, तो यही मित्रता आपकी बहुत फ्रूटफुल होने जा रही है, रिजल्ट देने जा रही है आगे आने वाले दिनों में। ये भी मैं आपसे बताना चाहता हूँ। इसलिए थोड़ा समय का वेट कीजिए और जल्दबाजी ना कीजिए, और चीज़ों को नोटिस कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए, बस। और पेशेंस सबसे बड़ी बात। विवाह का योग अभी नहीं है इस महीने आपके लिए, तो इसलिए विवाह की तो बात दिमाग से निकाल दें। अब आते हैं वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, मैरिड लाइफ आपकी कैसी रहेगी अगर आप मैरिड हैं। देखिए, आप धनु लग्न राशि के जातकों को बताना चाहता हूं कि मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंसेस दिख रहे हैं, परेशानियां दिख रही हैं, तनाव, टेंशन दिख रहा है, और साथ में स्पाउस के हेल्थ को लेकर के भी कुछ इश्यूज आ सकते हैं सामने। हालांकि चीज़ें क्योरेबल भी होंगी, ये भी मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा। यहाँ स्वास्थ्य को लेकर के कुछ इश्यूज तो बनने की संभावना जरूर है, लेकिन वो चीज़ ऐसी नहीं है कि वो हाथ से बाहर निकल जाए, हाथ से बाहर निकल जाए, लेकिन उनको आप नियंत्रण में भी कर सकते हैं अपने, मतलब क्योरेबल होंगी वो चीज़ें। ऐसा नहीं है कि उनका इलाज ना हो, लाइलाज हो, ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन फिर भी, क्योंकि होता क्या है, जब टेंशन होता है और हस्बैंड वाइफ के बीच में परेशानियां बढ़ती हैं या वैवाहिक जीवन में टेंशन बढ़ती है, तो स्वाभाविक सी बात है कि ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है। स्वास्थ्य जब बीपी हाई होगा या बीपी लो हो जाएगा तो हेल्थ भी जो है कहीं ना कहीं प्रभावित होती ही है। उसका प्रभाव अच्छा तो पड़ता नहीं है, खराब ही पड़ता है। तो यहाँ पर आपके स्पाउस के हेल्थ के इश्यूज की भी लेकर के आपको
मैं आपको सावधान और कॉशियस करना चाहता हूँ। आपको ध्यान रखना है, कभी आप यही भूल जाएं कि भाई मेरा स्पाउस है तो उसकी हेल्थ होती है, होती रहे, जाता रहे। ऐसा नहीं होता है, कोई भी नहीं कर सकता, ऐसा करना भी नहीं चाहिए। इंसानियत भी कोई चीज़ होती है ना। तो इस नाते हम आपको जो बता रहे हैं आप उसका भी ध्यान जरूर रखिए। ठीक है, मैं ये नहीं कहता, हर व्यक्ति की अपनी लाइफ है। अगर अब क्योंकि हम लव लाइफ पर बात कर रहे हैं तो हम जब लव लाइफ पर बात करते हैं तो हमें एक्स्ट्रा मैरिटल पर भी बात करनी होती है। अब क्योंकि एक्स्ट्रा मैरिटल हर व्यक्ति, मैंने कहा 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, कोई कैसी छोटी है, कोई मिडिल है, कोई बड़ी है, कोई। तो इस तरीके से अब आपका अगर कहीं है और पहले से है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, तो आपको हम बताना चाहते हैं कि आपका मैरिटल जो अफेयर है ये कैसा रहेगा। देखिए, ये 5 तारीख से लेकर 22 तारीख तक के बीच में, इस 5 अगस्त से 22 अगस्त के बीच में आपका ये एक्स्ट्रा मैरिटल वाला अफेयर जो है कुछ ज़्यादा ही आप एक दूसरे के क्लोज आने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे के ज़्यादा नज़दीक आने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे के ज़्यादा मतलब एंजॉय करने की कोशिश भी करेंगे इस मित्रता को। हालांकि इसका प्रभाव, इसका दुष्प्रभाव कहेंगे हम, गलत प्रभाव तो मैरिड लाइफ पर पड़ ही रहा है, वो तो हम बता चुके हैं आपको। अब बात तो ये आती है साथियों, देखिए मैंने तो आपको डेट भी बता दी कि तब आपका जो है वो एक्स्ट्रा मैरिटल को लेकर के चीज़ें रहेंगी, कब से कब तक रहेंगी। अब ये डिपेंड आप पर करता है कि अपनी मैरिड लाइफ के बीच में और अपनी एक्स्ट्रा मैरिटल यानी कि अपने उस मित्र के जो संबंध आपके साथ हैं उनके बीच में आप बैलेंस कैसे करते हैं, कितना बैलेंस कर पाते हैं, कितना नहीं कर पाते, ये आप पर निर्भर करेगा। लेकिन हाँ, जो चीज़ें हैं दिखाई देती हैं ग्रहों के आधार पर, जिन चीज़ों के लिए ग्रह संकेत दे रहे हैं उनकी बात हम जरूर करेंगे और वो कर रहे हैं आपके साथ। आते हैं अब अंत में कि अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं साथियों, तो ये महीना क्या आपको नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए कुछ संकेत दे रहा है ग्रहों के द्वारा? तो आपको बता दें क्लियर कट। देखिए साथियों, यहाँ पर आप अपने उस मित्र जिसके साथ आप अपना रीयूनियन चाह रहे हैं, अगर इस महीने आपने कोई भी एफर्ट किया उनको अप्रोच करने का या उन तक पहुंचने का या उनसे कांटेक्ट करने का, तो इसके निराशाजनक परिणाम आपके सामने आने तय हैं। बहुत स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं। और अगर आपको हमारी बात पर यकीन या विश्वास नहीं है तो आप कर करके देख सकते हैं, एफर्ट करके देख सकते हैं। अब अगर आप हमारी बात मानते हैं तो हमारा आपसे यहाँ पर एक ही अनुरोध रहेगा, वो ये रहेगा, कुछ तो उपाय हम आपको दे रहे हैं अंत में, उन उपायों को आप कीजिएगा, उससे चीज़ें जो हैं काफ़ी कुछ सही होंगी। जैसी ग्रहों की स्थिति बनी हुई है, ग्रहों के आधार पर जो संकेत मिल रहे हैं, निश्चित रूप से उपाय करने पर उनमें कमी आएगी। और मैं आपसे बहुत ईमानदारी से कहना चाहूँगा कि इस अगस्त के महीने में आप धनु लगन राशि के जातक, चाहे आप फीमेल हैं चाहे मेल हैं, उस मित्र के साथ जिसके साथ आप अपना रीयूनियन चाहते हैं, संबंधों का रिवाइवल चाहते हैं, अभी आप उनको अप्रोच बिल्कुल ना करें। अगर अभी आपने अप्रोच करा तो मैंने कहा ना कि निराशाजनक परिणाम सामने आएंगे, आपको निराश होना पड़ सकता है और कोई भी इंसान निराश होना नहीं चाहेगा। तो अब आपको बताना चाहूंगा कि देखिए, बेशक ये महीना आपके लिए सूटेबल नहीं है, सही नहीं है रिजल्ट्स के लिए, पॉजिटिव रिजल्ट्स के लिए, लेकिन आने वाला जो समय है, अब जो इसके बाद हम दोबारा आएंगे आपसे धनु लगन राशि के जातकों से मंथली राशिफल को लेकर के बात करने की, उसमें हमारी कुछ और ही बात हम आपसे करेंगे जो आपके अनुकूल होगी। बस इतना हिंट मैं आपको दे रहा हूं। तो इसीलिए ये भी हिंट मैंने आपको इसलिए दिया है कि आप बिल्कुल निराश ना हो जाए, आप ये ना मान के चलने लगे कि मुझे तो कुछ मिलने वाला है ही नहीं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, देर है अंधेर नहीं है। तो यहाँ पर चीज़ें बदलती हुई मुझे दिख रही हैं, लेकिन जब मैं नेक्स्ट मंथ आऊँगा आपके पास, वो बातें हम तब करेंगे आपसे, उस समय की ग्रह स्थिति को देख करके तब हम आपको, अभी जस्ट एक मैंने छोटा सा हिंट आपको दे दिया है कि आप बिल्कुल निराश परेशान ना हो, थोड़ा सा चीज़ों को समझें, देखें, नोटिस करें, ऑब्जर्व करें, लेकिन कोई एक्शन अभी लेने का समय बिल्कुल नहीं है। अगर ले लिया तो आपको निराशा होगी, ये देख लीजिएगा। हमारी बात अगर मानते हैं, उपाय जरूर कीजिए, उपाय करेंगे तो चीज़ें कुछ आपको इम्प्रूवमेंट होता हुआ नज़र अभी से ही आना शुरू हो जाएगा, कुछ समय के बाद ही आपके उपाय करने के। और उपाय क्या करना है आपको? तो साथियों, एक तो आप शुक्र के यंत्र को अपने पूजा घर में रखें, शुक्र के यंत्र को पूजा घर में रखें और इस मंत्र का जाप करें, ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। और प्रत्येक शुक्रवार
भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर जल चढ़ा करके उसके बाद सफ़ेद पुष्प अर्पित करें। और ज़्यादातर सफ़ेद वाइट कलर के कपड़े पहन करके अपना सेंट या परफ्यूम या डियो जो भी है उसका यूज़ करें। अगर आप माँ लक्ष्मी जी की पूजा कर सकते हैं नियमित रूप से, तो इससे अच्छी तो कोई बात हो ही नहीं सकती। और गौ माता की सेवा करें, सफ़ेद रंग की जो गौ माता होती हैं, सफ़ेद गाय की सेवा करें। और बुधवार के दिन उसको हरा चारा भी जरूर खिलाएं। ये तो रहा एक उपाय। अब आते हैं, और दही या फिर आपका खीर है या फिर आपका चावल है, कपूर है, मिश्री है, ऐसी चीज़ों का भी दान आप शुक्रवार के दिन किसी भी धार्मिक स्थल पर जाकर के करके आ सकते हैं। ये मैं जितने भी बता रहा हूँ आपको उपाय, आपके उस मित्र को लेकर के ही कह रहा हूँ कि ताकि उसके एटीट्यूड में चेंज जाएगा। अगर आप इन उपायों को करेंगे, आपके प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड होगा, तो आप करिए दिल से इन उपायों को। इसमें कोई पैसे का खर्च नहीं है, समय भी ज़्यादा नहीं लगेगा। अब आते हैं आगे। आगे क्या कि दूसरा उपाय क्या है आपके लिए। तो दूसरा जो उपाय है, दूसरा उपाय यही है साथियों कि एक तो आप नीम का दातून नियम से करें। नीम के पेड़ की दातून आपको नियम से, अगर वो नहीं है आपके पास, तो फिर आप स्नान करने वाले जल में एक चुटकी लाल चंदन मिला करके तब स्नान करें और घर से लाल चंदन का टीका लगा करके निकलें। और अगर आप मंत्र का इसका जाप कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। ओम हूम श्रीम मंगलाय नमः, ओम हूम श्रीम मंगलाय नमः 11 बार, 21 बार या 108 बार। बस इससे करने से वैवाहिक जीवन में भी सुख शांति बनी रहेगी और आपको भी अपनी लव लाइफ से रिलेटेड निराशा नहीं होगी अगर इन उपायों को किया आपने। इनके करने के कुछ ही समय के बाद, कुछ ही दिनों के बाद आपको रिजल्ट्स दिखाई देने लगेंगे। और निश्चित रूप से जब हम अगले महीने आपके पास आ रहे हैं दोबारा से, तो आपको हमारी बातें सुन करके काफ़ी अच्छा लगेगा और रिजल्ट्स भी आपको पॉजिटिव मिलने की काफ़ी अच्छी संभावना लग रही है। वो हम डिटेल में बात करेंगे जब अगले महीने की आपसे राशिफल को लेकर के बात की जाएगी। तो साथियों, अगर आपको ये चर्चा हमारी, इससे आप संतुष्ट हैं, सेटिस्फाई हैं, तो इस वीडियो को लाइक कर लें। अधिक से अधिक मात्रा में आप इसको शेयर करें वीडियो को, ताकि दूसरे लोग भी इसका लाभ ले सकें। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोज़ हमारे बनेंगे एस्ट्रोलॉजी के भिन्न भिन्न विषयों पे, वे सब आप तक पहुंच जाएं और उनके माध्यम से आपको भी ज्योतिषीय जानकारियों का लाभ प्राप्त हो सके, तो फिर आप बेल आइकन भी प्रेस करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। और यदि आप अपने जीवन में कर रहे हैं किसी परेशानी का सामना और अनुभवी ज्योतिषाचार्य से सलाह लेना चाहते हैं, उनसे परामर्श लेना चाहते हैं, उनको कंसल्ट करना चाहते हैं, तो फिर नीचे दिए गए नंबर्स पर आप संपर्क करके अपनी या अपने परिजनों की कुंडली दिखा करके अपनी समस्याओं का आसान समाधान प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ अब हम इस कार्यक्रम को यहाँ समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद।